बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। इसके बाद से क्या इसका असर अमेरिका तक देखने को मिलेगा? जी हां, भारत और अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत जारी है। और अब क्या, जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में टीम मोदी को प्रचंड जीत मिली है, इसका असर ट्रेड डील पर भी होगा। इसे लेकर अब पूरी दुनिया की नजरें हैं। दुनिया के तमाम मीडिया रिपोर्ट इस बात की चर्चा कर रहे हैं। समाचार पोर्टल CNBC ने शनिवार को एक रिपोर्ट जारी किया, जिसमें बताया गया कि 15 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारी जीत के साथ केंद्र सरकार के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करते समय कृषि संबंधी रियायतें देने का एक नया रास्ता तैयार होने की संभावना है। दरअसल ये रिपोर्ट 15 नवंबर को प्रकाशित हुई है और 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आए और 15 नवंबर को इसमें कहा गया है कि अब भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी BTA पर बातचीत करते समय कृषि संबंधी रियायतें देने का एक नया रास्ता तैयार होने की भी संभावना है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि बिहार राज्य मक्का का बहुत बड़ा उत्पादक है, जिससे केंद्र सरकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने के लिए प्रोत्साहन मिलने की भी उम्मीद है। अमेरिकी वार्ताकार भारतीय कृषि बाजार तक पहुंच के लिए दबाव बना रहे हैं, जबकि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र होने के नाते अपने किसानों और लोगों के सर्वोत्तम हितों की रक्षा के लिए अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि भारत अपने किसानों और मछुआरों के हितों से समझौता नहीं करेगा। लेकिन अब क्या ये बदलाव होने वाला है? ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल कई विशेषज्ञों की तरफ से कहा गया है कि भारत में आयात के लिए कृषि संबंधी कोई भी रियायत या शुल्क में कटौती अमेरिका से कृषि उत्पादों की अधिक खरीद को बढ़ावा देगी। हालांकि ये भी जिक्र किया गया है कि इस तरह से की जाएगी कि इससे यह संकेत न मिले कि सरकार घरेलू किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हटने जा रही है। मतलब डील भी होगी और साथ ही संदेश देने की एक कोशिश भी होगी कि सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और सरकार अपनी प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हट रही है। हाल ही में समाचार एजेंसी ANI की एक हालिया रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच एक और व्यापार वार्ता के दौर की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि दोनों पक्ष संवेदनशील मुद्दों और संवेदनशील क्षेत्रों तक पहुंच पर चर्चा में लगे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सितंबर में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान कहा था कि उन्होंने नए प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें भारत द्वारा इथेनॉल अनुकूल वाहनों की दिशा में बढ़ाए जा रहे कदमों के बीच इथेनॉल उत्पादन के लिए मक्का खरीदना भी शामिल है। अब तक भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक वार्ता के 5 दौर पूरे कर लिए, यानी दोनों देशों के बीच 5 दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है और इस साल के अंत तक BTA समझौते के पहले दौर को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। मतलब समझौते की संभावना दिख रही है। भारत और अमेरिका के बीच तमाम तनाव के बीच भी व्यापारिक संबंध पर चर्चा हो रही है। FTA पर भी बातचीत चल रही है। इसके अलावा द्विपक्षीय कारोबार पर भी बातचीत चल रही है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से होने वाले सभी आयातों पर कुल 50% का टैरिफ लगा दिया था। ये टैरिफ 2 किस्तों में लगाए गए थे। पहला 25% का टैरिफ 1 अगस्त 2025 से लगा था और दूसरा 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त 2025 से लागू हुआ था। इस तरह कुल मिलाकर अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये साफ कर दिया था कि भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। भारत अपने किसानों के हितों की रक्षा करेगा। लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद देखना दिलचस्प होगा कि भारत और अमेरिका के बीच जो BTA चल रही है उसमें क्या कुछ नया बदलाव होता है।